जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और एक्सरसाइज में मौजूद जो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि थोड़े से टफ रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, इनको बिल्कुल आसानी से जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स। जाबिर बिन हयान ने इस तेजाब को डिस्कवर किया था। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों एसिड्स को आप याद रखिएगा, ये जाबिर बिन हयान ने डिस्कवर किए थे। और इसको बेसिकली कह लें कि आपको तेजाबों का बादशाह कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। और ये जो दो तेजाब उसने डिस्कवर किए थे, आप कह लो कि ये दो एसिड थे, इनसे उसने आब सुल्तानी बनाया था। आब सुल्तानी से मुराद है एक्वा रीजिया। और एक्वा रीजिया आप कह लो कि एक ऐसा मिक्सचर है जो सोने को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है, यानी गोल्ड को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। गोल्ड का लातीनी नाम ऑरम है जिसका सिंबल AU है। तो न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एक किंग ऑफ केमिकल्स है। अगर आपको ये 5 मोल्स चाहिए, इफ़ यू नीडेड 5 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड आपको चाहिए फॉर अ रिएक्शन, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ इट यू विल वे, तो आपको कितना तोलना पड़ेगा। सो रिक्वायर्ड बल्कि नंबर ऑफ मोल्स कह लें आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो कि हैं 5 मोल्स। और अगर हम देखें मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का एक ऐसा मास जो हमें पता होता है, मोलर मास निकालना आना चाहिए आपको, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो कि होता है 98 ग्राम्स पर मोल। अब आप सोच रहे होंगे कि सर को कैसे पता ये। तो सल्फ्यूरिक एसिड में जो है आपको पता है कि 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन। और इसमें 2 हाइड्रोजन है, सल्फ़र 4 ऑक्सीजन है। तो जो वज़न है हाइड्रोजन का वो 1 होता है, सबको प्लस करना होता है। और सल्फ़र का 32 होता है। ये आपको याद होगा तो ये आप कर सकोगे, अदरवाइज़ मुश्किल है। तो 16 ऑक्सीजन का होता है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको सारे मैसेज एलिमेंट्स के याद करना भी सिखाए हैं, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 2 32 प्लस 64, तो इन सबको जमा करें तो दैट बिकम्स 98 ग्राम्स पर मोल। सो दैट्स द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो आप न्यूमेरिकल हल कर सकते हो। मैंने आपको एक पिछली लेक्चर्स में फार्मूला बताया कि अगर आपको मोल पता है तो आप पार्टिकल्स भी पता लगा सकते हो और मास भी पता लगा सकते हो। तो ये हमें मोल से बेसिकली मास की तरफ जाने की बात करता है। बहरहाल हमें इस बात से पता ये लगता है कि 1 मोल ऑफ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल्स टू 98 ग्राम्स। 1 मोल जो है वो 98 ग्राम के बराबर होता है। तो मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें 5 मोल्स का आंसर चाहिए कि 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड फॉर अ रिएक्शन हाउ मेनी ग्राम विल यू वे, कितना वजन तोलना पड़ेगा आपको ताकि आप 5 मोल्स बना लो। तो 5 मोल्स के लिए जो वजन है, यानी जो हमें मास का पता होना चाहिए, सो मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, दैट बिकम्स 5 इंटू 1 मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 98 ग्राम्स। तो ये हो जाएगा 5 मोल्स, दैट इज व्हाट यू रिक्वायर, 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और ये एज अ होल हो जाएगा 5, अगर आप 98 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका बनेगा तकरीबन 490 ग्राम्स। यानी करना क्या पड़ेगा, आप तकरीबन 490 ग्राम्स जो है वो तोल लें मेजरिंग बैलेंस पे, और उसके बाद फिर आप इसका मिक्सचर बना लें।
तो दैट बिकम्स 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 5 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर था, एंड आई होप आप इसको नोट डाउन कर लोगे। सो दिस इज द सुटेबल आंसर फॉर योर क्वेश्चन। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन के साथ रिजल्ट भी होता है, तो आई फॉरगॉट टू राइट द रिजल्ट, तो आप ये रिजल्ट लिख लें। रिजल्ट इसका ये है कि 490 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड होगा, विल बी वेड मीन्स को तोला जाएगा, टू प्रिपेयर 5 मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ताकि 5 मोलर सोल्यूशन जो है सल्फ्यूरिक एसिड का तैयार कर लिया जाए। तो आई होप कि आपको ये रिजल्ट लिख लिया होगा आपने। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब सवाल है कि कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होता। अगर आप यहाँ पे लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ये पानी ले लिया आपने, इसमें अगर आपने डाल दिया कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये पानी में जो है वो हल नहीं होगा, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो सीन क्या होने वाला है कि जब आप इसमें डालोगे तो ये नीचे बैठ जाएगा। बहरहाल वो सवाल ये कर रहे हैं इनसॉल्युबल का मतलब पानी में हल नहीं होता। तो इफ़ यू हैव 40 ग्राम ऑफ इट, अगर आपके पास ये 40 ग्राम है, लेट्स से दैट यू हैव अ चाइना डिश, और इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट चूना है, बेसिकली हम इसको चूना कहते हैं, ये आपके पास जो है दैट इज़ समथिंग लाइक 40 ग्राम्स, आपके पास 40 ग्राम ये मौजूद है। तो हाउ मेनी कैल्शियम एंड कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन इट, तो हमने बेसिकली पार्टिकल्स का पता लगाना है। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने एटम्स को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को और फॉर्मूला यूनिट्स को, इन सब को मैंने जो है क्या कहा था, पार्टिकल्स। तो यहाँ पे फिलहाल इस पार्टिकल्स की कैलकुलेशन के बारे में जो है वो पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम मालूम करना चाहें इनको, तो सबसे पहले तो हम ये आपको बताएंगे कि 40 ग्राम हमें बताया जा रहा है। तो 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के फार्मूला यूनिट्स होते हैं, इसके होते हैं फार्मूला यूनिट्स। तो ऐसा करते हैं, पहले फार्मूला यूनिट्स को जो है कैलकुलेट करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे फार्मूला यूनिट्स क्या है। फार्मूला यूनिट्स भी बेसिकली कह लें कि ये पार्टिकल्स होते हैं, ये आयनिक कंपाउंड के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम फार्मूला यूनिट्स कहते हैं, और जो कोवलेंट कंपाउंड के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो 4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू नॉन मास, जो भी आपको वजन पता होगा उसको आप डिवाइड कर देंगे ओवर दी मोलर मास। नॉन मास कितना है, डेफिनेटली 40 ग्राम है जो आपको डाटा में दिया हुआ है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्या मोलर मास क्या होगा और कैसे निकालेंगे, एंड आई होप कि मैं आपको यहीं पे सिखा देता हूँ। अब कैल्शियम कार्बोनेट है, राइट, इसमें 3 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और सबको प्लस कर देंगे। सो कैल्शियम का मास 40 होता है, ये हमें याद है, और कार्बन का मास जो है दैट इज़ 12, और ऑक्सीजन का जो मास है दैट इज़ 16। सो इफ़ यू जस्ट रियली ऐड ऑल दीज थिंग्स, तो 40 जमा 10 50 52 हो जाते हैं ये, और इसको करें तो ये समथिंग लाइक 32 और 48 हो जाते हैं। सो इफ़ यू जस्ट रियली ऐड 2 थिंग्स टुगेदर, 52 को हम जमा करते हैं 48 में, तो इक्वली बिकम्स 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है वो 100 है। तो एक आप 0 से 0 को कट कर दें ग्राम पर मोल, तो ऊपर जाके मोल हो जाएगा। सो ये हमें कट कर देना चाहिए। सो 4/10 ये 0.4 मोल इसका आंसर आएगा। सो कैल्शियम कार्बोनेट के अगर आपके पास मौजूद हैं 40 ग्राम, तो 0.4 मोल। अब 4 मोल का मतलब है आप पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अगर आपको मोल्स पता लग जाते हैं, उससे आप पार्टिकल्स भी पता लगा सकते हैं, और उससे आप मैथ ऑफ सब्सटेंस भी पता लगा सकते हैं। अब डेफिनेटली हम तो मैथ हमें पता था, मैथ से हम मोल पे तो आ गए ना, मैथ से हमने मोल निकाल लिया, अब मोल से हमने पार्टिकल्स निकालने। एक मैं बात आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स, अभी हम इसके फॉर्मूला यूनिट्स निकालेंगे, आयंस नहीं निकालेंगे, क्योंकि आयंस हम बाद में निकालेंगे।
तो फॉर्मूला यूनिट्स आप कह लें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि हम इसको कह लेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को यहाँ पे कह लेंगे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। तो ये फॉर्मूला यूनिट्स कितने बनेंगे? तो पार्टिकल्स के लिए क्या कैलकुलेटर होता है कि जो भी आपको मोल्स पता है उसको आपने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। सो 0.4, चलिए मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। सो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये अलग है, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर। एंड आई होप कि आपको एवोगैड्रोज नंबर याद होगा। एवोगैड्रोज नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल 0.4 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 को मल्टीप्लाई करना होगा बेसिकली हमें डेफिनेटली एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो वी गेट द आंसर 2.41 इंटू 10⁻23। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स आ जाएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स ये भी याद रखो कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब आप इसको आयन बना लेते हो, हालांकि फिलफॉल तो आपको पता है कि पानी में सॉल्युबल नहीं है। लेट्स से दैट कि अगर ये सॉल्युबल हो जाता है, ये कितने, ये एक हमारे पास यूनिट है, ये कौन कौन से आयन्स दे सकता है? तो ये कैल्शियम का आयन दे सकता है और कार्बोनेट का आयन दे सकता है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग ये एक आयन ही दे सकता है। एक ही आयन कैल्शियम का प्रोड्यूस हो रहा है और एक ही आयन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है किसका? कार्बोनेट का। तो एक ही आयन कैल्शियम का प्रोड्यूस होगा, एक ही आयन कार्बोनेट का प्रोड्यूस होगा। तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ, एंड आई होप कि आपको नजर आ रहा है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ समथिंग लाइक कैल्शियम आयन्स एंड 1 मोल ऑफ क्या बनेगा नेक्स्ट? कार्बोनेट आयन्स। ठीक है जी। अब हमारे पास बेसिकली 1 मोल तो है नहीं, राइट, वी डोंट हैव 1 मोल, सो वी हैव 0.4 मोल बेसिकली। तो आप ये भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस बाय 0.4 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 0.4 मोल ऑफ कैल्शियम आयन देन 0.4 मोल्स ऑफ कार्बोनेट आयन्स। तो अब आप ये भी देखो कि इक्वल बन रहे हैं। तो आप ये कंक्लूजन भी लिख सकते हो यहाँ पे, ये मैं अरेज कर दूँ। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। बाकी न्यूमेरिकल्स के नोट्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं वो दे दूंगा ताकि वहाँ से प्रॉपर देख लो। तो समझाने की खातिर मैं ऐसे लिख देता हूँ। सो अब यहाँ पर क्या है जी कि वी हैव दिस मच पार्टिकल्स फार्मूला यूनिट्स। सो आप कह लो कि 1 मोल, सो आप यहाँ लिख लो, सो फॉर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस कितने आयन्स, सॉरी कितने यूनिट्स? 2.41 इंटू 10⁻23। हैंस लिहाजा 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट will produce 2.41 into 10⁻23 ions of calcium and 2.41 into 10⁻23 ions of carbonate। तो स्टूडेंट्स ये आप लिख सकते हैं। सो दैट इज़ द पॉसिबल राइट आंसर। ये आप इसका रिजल्ट भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे अब 1 मोल ने जो है हमें प्रोड्यूस करके दिया, बल्कि गिवन मैथ के हिसाब से इसने 0.4 मोल्स प्रोड्यूस कर दिए। अब 0.4 मोल्स जब प्रोड्यूस हो गए तो हमने एक बात डिक्लेयर कर दी कि हमारे पास जो है 0.4 का एवोगैड्रो से किया तो हमें नंबर ऑफ यूनिट्स पता लग गए, पार्टिकल्स पता लग गए। अब जब एक पार्टिकल टूटे तो 2 पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है इक्वली, तो लिहाजा अब डेफिनेटली आयन्स भी इतना ही प्रोड्यूस करेगा ना, क्योंकि एक कैल्शियम कार्बोनेट अगर एक ही कैल्शियम आयन्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक ही कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा है, तो टोटल आप लेट्स से दैट ये आपके पास कितने पेन है? 1 पेन है।
इसको मैंने तोड़ दिया तो आपके पास एक ये कैप हो गया, एक ये रिमेनिंग पेन हो गया। ठीक है, अगर यही आपके पास 10 होते तो ये 10 ही ये बन जाते और 10 ही ये बन जाते। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो इसलिए जितने ये बने हैं उतने ही कैल्शियम बनेंगे, उतने ही कार्बोनेट के आयंस बनेंगे। एंड आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम इस वक्त आपके थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। थर्ड न्यूमेरिकल में सवाल हो रहा है कि अगर आपके पास इतने आयन एल्यूमिनियम के हैं 6.0 to 10.3, हाउ मेनी सल्फेट आयन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर आपके पास 6.02 आयन्स हैं तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन पहले बना लेते हैं। तो वी हैव एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसको अगर हम आयनाइज करें तो 2 मोल हमारे पास आ रहा है एल्यूमिनियम आयन, और 3 मोल आ रहा है हमारे पास सल्फेट आयन। ठीक है जी, तो एक मोल से ये रिजल्ट हमें मिल रहा है, 2 मोल एल्यूमिनियम एंड 3 मोल्स। तो हम कह सकते हैं कि 2 moles of aluminium ions produces is equals to 3 moles। अच्छा, ये अब प्रोड्यूसेस नहीं होगा, रिक्वायर्ड होगा ना, क्योंकि 2 मोल को 3 मोल चाहिए ना। तो हमें वो कह रहा है कि बताएं कि अगर आपके पास 6.01 मोल एल्यूमिनियम हो तो फिर क्या करेंगे। सो 3 moles ऑफ सल्फेट आयंस। स्टेटमेंट ये बनी है कि जो 2 मोल हैं उनको 3 मोल रिक्वायर्ड है। तो इसी तरह से इसको 1 मोल कर लेते हैं, सो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयंस रिक्वायर इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, 3/2 मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस। अब अगर हमने आयंस को कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से दोनों साइड को। 6.02 इंटू 10⁻23 मोल्स, 1 से करेंगे तो 1 यही आएगा ना आंसर, ऑफ एल्यूमिनियम आयन रिक्वायर 6.02 इंटू 10⁻23 मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस। ठीक है जी। अब रिक्वायर का लफ्ज़ आप यहाँ यूज़ कर लें या वहाँ यूज़ कर लें तो एक ही बात है। वैसे वो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सल्फेट बताओ कितना रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर आप लिख लो कि 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 3 मोल्स ऑफ सल्फेट रिक्वायर। ये रिक्वायर आप बेशक यहाँ लिख लो, और यहाँ पर फिर वही बात हो जाएगी, रिक्वायर को बस चेंज कर लो, है यहाँ पर लिख लो, और यहाँ पर भी रिक्वायर को हटाओ और यहाँ पे लिख लो। सो 6.02 इंटू 10⁻23 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन, राइट, इज इक्वल टू 6। अच्छा, ये थोड़ी सी मैंने बोंगी मार दी, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था इंटू 3/2, है ना, मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस। ठीक है जी। अब इसको कर लो कैलकुलेट तो पता लग जाएगा जी कि इतने आयंस अगर चाहिए हैं तो कितने ये चाहिए, तो इसका आंसर निकाल लो। ठीक है, इसको पता क्या करना है, इसको पहले चलो डिवाइड कर लो। ठीक है, 3/2 को डिवाइड कर लो, 1.5 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लो 6.02 से, बस 6.02 से मल्टीप्लाई कर लो तो 9.03 आ रहा है। और ये जो बेस 10 के साथ पावर है वो एज इट इज लिख दो। ठीक है, मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस रिक्वायर। तो आप यहाँ स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, रिजल्ट भी लिख सकते हो अब कि 9.03 इंटू 10⁻23 आयंस आर, यहाँ पे आयंस लिखो ना अब। ठीक है,
ions are required for 6.02 into 10 to the power 23 ions of एल्यूमिनियम। ठीक है जनाब, ये आपका रिजल्ट होगा। सो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की, और इसमें सवाल ये किया जा रहा है कि आपने मॉलिक्यूल्स बताने हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब है आपने पार्टिकल्स बताने हैं। किसके बताने हैं पार्टिकल्स? आपने कार्बोनिक एसिड के पार्टिकल्स बताने हैं, वजन उन्होंने दिया हुआ है। नाइट्रिक एसिड के पार्टिकल्स बताने हैं, मैथ उन्होंने दिया हुआ, वजन मैथ। और ग्लूकोज के पार्टिकल्स बताने हैं, मैथ दिया हुआ। और आपको याद होगा मैथ पार्टिकल्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि आपको जो भी मैथ पता होता है उससे आप मोल निकाल लेते हैं, और मोल से फिर आप उनके पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको जो तो याद होगा, पार्टिकल्स हम किस किस को कह सकते हैं? मॉलिक्यूल्स को भी पार्टिकल्स कहा जा सकता है, आयंस को भी कहा जा सकता है, एटम्स को भी कहा जा सकता है, फॉर्मूला यूनिट्स को भी कहा जा सकता है, और भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस के लिए। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, कैलकुलेट करते हैं फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड। सबसे पहले यहाँ हेडिंग लगा लें, फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड वो तेजाब है जो अमूमन एसिडिक रेन प्रोड्यूस करता है। वैसे ज़्यादातर जो ख़तरनाक एसिडिक रेन्स होती हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से होती हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड्स की वजह से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वैसे एसिड रेन का हिस्सा नहीं होता, लेकिन नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड रेन का हिस्सा होते हैं अमूमन। और जिसमें कार्बोनिक एसिड तो इसलिए बन जाता है क्योंकि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पानी से मिल जाती है और वो कार्बोनिक एसिड बना देती है। बहरहाल बात हो रही है कि आपने बताना है फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड। आपने मॉलिक्यूल्स बताने हैं, आपके पास मैथ गिवन है 16 ग्राम। सो क्या करेंगे आप? मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड इज इक्वल्स टू नोन मैथ, जो भी आपको वजन डाटे में दिया गया, ओवर द मोलर मैथ। तो आप अगर इस न्यूमेरिकल को अच्छा समझना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियोस जो मैंने मैथ मोल कैलकुलेशंस पे बनाई है वो आप लाजमी देखिएगा। इट्स अ लेंथी वीडियो, लेकिन आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया जी डाटा, उसमें हम चलते हैं न्यूमेरिकल को हल करने। ये हमारे पास नॉन मैथ है, कितना है जी? 16 ग्राम है। अब अगला प्रॉब्लम इसका मोलर मैथ निकालना है। तो H2CO3 तीन एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। सो यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 16 होगा, और यहाँ पे हम ले लेंगे इसको 16 इंटू 3 48। तो ये हो जाएगा टोटल आपका 60 प्लस 2 दैट बिकम 62 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, ये इसका मोलर मैथ है। तो 62 ग्राम, ये 16 ग्राम है, ये 62 ग्राम्स है पर मोल। तो अब ये कट जाएगा, तो जो भी आंसर आएगा मोल ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, मोल आपको पता लग जाएंगे। सो 16 कैलकुलेटर लगा लेते हैं यहाँ पे। सो लेट्स यूज़ कैलकुलेटर। सो कैलकुलेटर ये बता रहा है जी कि 16 को अगर डिवाइड किया जाए 62 से, दैट इज़ 0.258, 0.26 लगा लेते हैं। ये आपके पास मोल्स में आंसर आ गया। और इसी तरह से आप मोल मालूम करेंगे नाइट्रिक एसिड के और लेट्स जस्ट से अबाउट ग्लूकोज के, राइट। तो तीनों के मोल्स पता करेंगे जब मोल। चले इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। अब मोल्स पता लग गया ना आपको, नेक्स्ट पता क्या करना है आपने? अब आपने पार्टिकल्स निकालनी है फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ, क्या करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो अभी तुमने क्या किया, अभी तुमने मैथ से मोल पे गए हो, अब तुमने मोल से पार्टिकल पे जाना है। तो मोल से पार्टिकल पे जाने के लिए क्या करोगे? फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना, क्या करोगे? जो भी तुम्हें मोल पता है इनटू एवोगैड्रो कर दोगे। ठीक है, अब मोल क्या है आपके बताओ? अभी क्या निकाले?
0.26 ये निकाले थे। एवोगैड्रो भी याद होगा आपको कि भूल गया? याद होना चाहिए एंड होप आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद अब इसको करो मल्टीप्लाई। चलो कैलकुलेटर को निकालते हैं। सो कैलकुलेटर क्या कह रहा है जी? कैलकुलेटर कह रहा है जी अगर 0.26 को मल्टीप्लाई करोगे आप 6.02 से तो 1.56 आ जाएगा। 1.565 इसको राउंड ऑफ कर लो, ये हो जाएगा 1.57 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब समझ में आई आपको? रिजल्ट क्या लिखोगे पहले का? दैट कितने ग्राम्स था? 16 ग्राम ऑफ H2CO3 will have 1.57 into 10⁻23 molecules of डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स H2CO3 के ही हैं। सो ये हमारे पास जनाब इसका आंसर होगा, रिजल्ट होगा। चलो ठीक है, ये तुम्हें आ गया होगा। अब इसका और इसका मैं तुम्हें रिजल्ट बता देता हूँ जिस तरह इसका बता दिया। तो कैलकुलेशन अब तुम खुद ही कर लो, ठीक है? सेम एज इट इज़, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास थी जो मैंने आपका ये जवाब लिख दी, ठीक है? अब इसमें ये अब देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1.55। आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे आपने ये लिखा, यहाँ पे ये लिखा है, क्या कर रहे हो आप? तो कुछ ख़ास गलत नहीं कर रहा, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट फिगर है 1.5 तक ज़्यादा मायने रखता है। तो 1.5 ये मैंने सही निकाला है। इट्स नॉट अ रॉन्ग आंसर, टोटली सही आंसर। अगर ये निकलता है आपका ये भी सही है, 19-20 का फ़र्क हो जाता है। तो वो एक्सेप्टेबल है केमिस्ट्री में। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो नज़र भी नहीं आते पार्टिकल्स, वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाए, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। ओके, सो 20 ग्राम नाइट्रिक एसिड होगा तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे नाइट्रिक एसिड के। 30 ग्राम होगा तो ये मैं तुम्हें आंसर्स बता दिए। अभी कैलकुलेट करो और मुझे कमेंट करके बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तुम कर लोगे। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल से पहले एक प्रॉब्लम तुम्हें तंग कर सकती है, वो तुम्हें मैं भी बता देता हूँ। तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका ऑक्सीजन का मास 16 है, 3 एटम्स हैं, 14 हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है? इसमें ये 12 है, इसमें ये 1 है, इसमें ये 16 है। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम तुम्हें तंग नहीं करेगी, क्योंकि इसका मोलर मास निकालो तो मैं अब निकालना ना चाहिए। देखो मैंने कैसे निकाला था, इसका वैसे ही निकालने, इसका भी मोलर मास निकालोगे तो ये हल हो सकता है, ठीक है जी? चलो अब इतनी हेल्प कर दी, खुद कर लो। उसके बाद चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स अगर हम अब अगले चलें सिस्टम की तरफ, अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस। अब ये थोड़ा टफ है कि इसने फार्मूला यूनिट्स नहीं कहा, आयंस क्या है, क्योंकि जिस तरह पिछला न्यूमेरिकल था उसमें तो मॉलिक्यूल्स पूछ लेना, पूरी बॉडी की बात पूछी है। इसमें इसने अब बॉडी को तोड़ के बात पूछी कि इस बॉडी में से कितने जो हैं ये कह लें कि आयंस निकलेंगे, उनकी तादाद बताएं। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, पहला करते हैं। बहरहाल एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड को उन्होंने कहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें मोल्स पता करने पड़ेंगे। अगेन वी नीड टू कैलकुलेट दी मोलर मास, राइट? और करते हैं मोलर मास कैलकुलेट। सबसे पहले सबका मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो इस तरह मैं सबका कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कंडीशन है इस वक्त। मोलर मास अगर एल्यूमिनियम का निकालना है तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसमें एक एल्यूमिनियम का एटम आपको नज़र आ रहा है एलिमेंट, और एक क्लोरीन है, और 3 इसमें क्लोरीन के एटम्स मौजूद हैं। यहाँ से बेरियम क्लोराइड की तरफ देखेंगे तो बेरियम है इसमें और क्लोरीन है, और प्लस निशान लगाना होता है एलिमेंट्स को मोलर मास निकालने के लिए। दोनों एलिमेंट्स को मैसेस को जमा करते हैं और यहाँ 2 आएगा। और यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 4 है और सब एलिमेंट्स को जमा करेंगे, और हाइड्रोजन भी 2 हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम का मास जो है वो 27 है, क्लोरीन का जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा, 35.5 मास है क्लोरीन का। यहाँ पर भी सेम रहेगा, बेरियम 137 इसका मास है। अब ये प्रॉब्लम होगी आपको
अगर आपको बेरियम का मास नहीं याद तो फिर आप इसके नंबर ऑफ आयन्स नहीं बता सकते, ये मसला है, तो इसको आपने याद रखना है। सो 235.5, मैंने वैसे 20 एलिमेंट्स के मैसेज याद करवाए हैं, लेकिन जो बेरियम है दैट इज़ बेसिकली द 56th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो फिर डेफिनेटली जो डाटा है उसमें उसके साथ साथ सिलेबस तैयार करके जाएंगे। वैसे पहले 20 ज़्यादातर आते हैं, ये नहीं आते, आपको ये एग्जामिनर नहीं पूछेगा ज़्यादातर, क्योंकि उसने टफ कर देगा पेपर अगर वही पूछेगा। सो हाइड्रोजन का मास 1 है, बाकी सब जो जितने भी एलिमेंट्स हैं बाकी फर्स्ट 20 में लाया करते हैं, सिर्फ बेरियम 56 है, और ये 4 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इनको सब प्लस माइनस करेंगे, इसका निकलेगा कोई 98 ग्राम पर मोल के हिसाब से वज़न। इसको करेंगे प्लस माइनस 137 को 30, ये 70 हो जाएगा, और ये 137 है, तो 137 70 7 10 1 2 207 आ जाएगा, 207 ग्राम पर मोल। और यहाँ पर भी होगा कुछ 70 27 7 9, तो 97 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। अब करना क्या है, अब ये बेसिकली मैसेज आपको याद रहने चाहिए, मैंने कैलकुलेट कर दिए आपको, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे मोलर मास ऑफ AlCl3 इज इक्वल्स टू, अभी निकाला हमने 97 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। इसको भी सही लिखेंगे, यहाँ पर किसका बता रहे हैं, बेरियम क्लोराइड का, दैट इज बेसिकली समथिंग लाइक 207 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा नेक्स्ट हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, इसका जनाब आएगा कोई 98 ग्राम पर मोल। चले, ये आई होप सो आपको क्लियर हो गया। अब करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व। जी स्टूडेंट्स, करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व। अब बता रहे हैं जी कि हमने आयंस बताने हैं, सो यू कैन से बैलेंस इक्वेशन कर लो ए के लिए। तो ए के लिए बैलेंस इक्वेशन क्या करोगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड बेसिकली अगर ब्रेक होता है तो ये एक एल्यूमिनियम का आयन प्रोड्यूस करता है और 3 क्लोराइड के आयन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो हमें याद रहना चाहिए अब कि एक एल्यूमिनियम का आयन पैदा हुआ है और 3 क्लोराइड के आयन जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं। तो अब डेफिनेटली हमने पहले तो इसका निकालना है सारा सिनेरियो। इसका कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlCl3 के लिए क्या करेंगे, मोल्स इज इक्वल्स टू नॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ओवर दी मोलर मास। तो नॉन मास कितना है जी, इसका 10 ग्राम है। मोलर मास कितना निकाला जी, वो उधर 97। तो इसका आंसर मोल आ जाएगा आपको। करें जी कैलकुलेटर महाराज को ऑन, तो 10 डिवाइडेड बाय 97, इसका आएगा जी 0.103, 0.103, यानी कि इतने एल्यूमिनियम के आयन्स हैं आपके पास। 0.103 एल्यूमिनियम के आयन्स जो हैं वो मौजूद है, ठीक है। सो आई होप सो कि मैंने वो ठीक किया हुआ है। ओके, आई थिंक सो मैंने ये कुछ गड़बड़ कर दी है, मैंने वो मैथ उसका गलत निकाला हुआ है, क्योंकि ये 3 आइटम्स हैं ना क्लोरीन के। तो 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इसका आंसर आएगा कोई 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 106 प्लस 27 133.55 आएगा। ये मैंने गलत निकाला हुआ, मैंने 2 एल्यूमिनियम ले लिया ना। 133.5 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आएगा, तो वही हम यहाँ लिखेंगे फिर 133.5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करते हैं, आई होप सो अब ठीक आएगा। सो 10 डिवाइडेड बाय 133.5, ठीक है।
तो ये आ गया 0.074, 0.074 इसका मोल आंसर आया है। अब आपको मोल पता लग गए हैं, तो अब आप नंबर ऑफ आयंस भी पता लगा सकते हैं। तो फॉर नंबर ऑफ आयंस, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड अब करूँगा मैं फॉर नंबर ऑफ आयंस, बल्कि सॉरी आयंस की तरफ नहीं जाऊँगा, फार्मूला यूनिट, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्या करेंगे, अब फार्मूला यूनिट्स पता करने हैं, पार्टिकल्स पता करने हैं। तो पार्टिकल्स का क्या फार्मूला होता है, पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू मोल इनटू दी एवोगैड्रो नंबर। ये सोडियम लिख दिया, ओके। सो मोल क्या बताया अभी मैंने आपको, 0.074 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो अब इसको और इससे मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हें फार्मूला यूनिट्स पता लग जाएंगे, पार्टिकल्स पता लग जाएंगे। तो 0.074 मल्टीप्लाइड बाय, तुम भी कैलकुलेटर से करके बताओ ना मुझे, 02, तो ये हो जाएगा 0.445, 0.445 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्टिकल्स आ गए। अब हमें टोटल पार्टिकल्स ये पता लग गए हैं। अब हमें पता है कि एक पार्टिकल्स तो डेफिनेटली हमारे पास एल्यूमिनियम का प्रोड्यूस होता है इसको तोड़ने से, और 3 पार्टिकल्स पैदा होते हैं क्लोराइड के। तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि क्लोरीन आयंस का पता लगे। चलो अब आयंस का मालूम करते हैं। 4 एल्यूमिनियम आयंस कर लो। फॉर एल्यूमिनियम आयंस क्या करोगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय जो आपके पास आंसर है 0.44 इंटू 10⁻23, तो आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, द आंसर विल बी सेम, 0.44 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब क्या करोगे, 4 क्लोराइड आयंस, है ना। क्लोराइड आयंस आपको पता है कि 3 टाइम्स है, सो मल्टीप्लाइड बाय 3 है, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर जो कि पार्टिकल्स का नंबर था 0.44 इंटू 10⁻23। आई होप कि आपको ये नज़र आ रहा है। सो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो तुम कंप्यूटर महाशय को निकालें, कैलकुलेटर महाशय को, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.44। ठीक है जी, सो 1.32 आएगा इसका, 1.32 इंटू 10⁻23। तो अब ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सो अब रिजल्ट लिखना है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, ये लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे, 10 ग्राम of aluminium chloride have 0.44 into 10⁻23 ions of aluminium। ठीक है, आप नजर आ रहा है, and 1.32 into 10⁻23 ions of chlorides। तो ये हमारे पास जनाब इसका आंसर है। एंड आई होप कि अब आपको ये सारा जो है समझ में आ गया होगा कि इसका क्या जवाब है, राइट। सो दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस, और दैट इज़ द सूटेबल आंसर फॉर दिस, राइट। स्टूडेंट्स, एक चीज़ छोटी सी मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप लेट्स से दैट के 0.4 बता रहे हैं तो दैट्स नॉट अ वैल्यू, ये एक नंबर नहीं होता। तो इसको आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, यानी कि 4.4 कर सकते हो, इंटू 10⁻22 भी कर सकते हो, ये भी सही है। ये भी लिख लो, सही नहीं, बिल्कुल सही है, इट्स नॉट लाइक कि गलत है, ये भी कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर फिर डेफिनेट रिजल्ट में भी फिर ये वैल्यू लिखोगे, तो बाकी ये बिल्कुल ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी राइट फॉर दिस, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। आप सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मैं क्यों जा रहा हूँ, तो इज़ जस्ट बिकॉज के बाकी दूसरे भी 2 ऐसे ही सॉल्व करने हैं। सो एक मैंने आपको सॉल्व कर दिया, बाकी सेम मेथोडोलॉजी लगाएं और सेम आपके पास आएंगे, और जवाब इनका कमेंट करें मुझे, राइट। मैं अब इस दफ़ा आपको जवाब नहीं बता रहा, इनका लास्ट न्यूमेरिकल मैंने आपको जवाब बताया था, लेकिन जवाब वो कमेंट करें, कमेंट में मैं आपको बताऊँगा कि आपने सही किया कि नहीं किया, राइट। सो अगले न्यूमेरिकल की बारी आ गई। चलें एक काम करते हैं, बाकी पार्ट्स भी मैं आपको हल कर देता हूँ, लेकिन उसमें यह है कि आप खुद ट्राई करें पहले। मैं तो उसको डेफिनेटली चाहूँगा कि आप खुद ट्राई करें, लेकिन इसके लिए कंडीशन मैं ये लगा देता हूँ कि आप जो है पहले ट्राई करें, आंसर बताएं। चलें कमेंट में मैं लिंक लगा देता हूँ एक छोटा सा, जिसमें ये 2 पार्ट्स किए होंगे मैंने,
लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू सॉर्ट इट आउट एट दिस मोमेंट। वो आपको खुद भी ट्राई करने चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एक आइडिया आपको आ जाता है तो उसके हिसाब से आप खुद भी कोशिश किया करें। सो यू आर ग्रोन अप नाउ एंड आई होप कि आप कर सकेंगे। अगर मसला कहीं आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर भी मैंने लिंक नीचे पिन कर दी है, तो वो लिंक को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की, द 6th न्यूमेरिकल ऑफ योर चैप्टर 1 एक्सरसाइज। तो इसमें ये सवाल किया जा रहा है कि आपको पार्टिकल्स दिए जा रही हैं, मॉलिक्यूल्स दिए जा रही हैं। लेट्स से दैट वी हैव अ बीकर, और उस बीकर के अंदर जो है वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके जो हैं सल्फ्यूरिक एसिड के तकरीबन 2.05 इंटू 10⁻16 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। यानी कि मैं अगर इसी तरह का बीकर एक और बनाऊँ और आपको ये बताना चाहूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसमें इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, तो दे आर आस्किंग कि बताओ, अगर मैंने तुम्हें पार्टिकल्स बता दिए, चूँकि मॉलिक्यूल्स का मास फिक्स होता है, तो उनकी मास बताओ क्या होगा। तो तुम्हें याद होगा सबको कि अगर आपको पार्टिकल्स बताए जाएं तो उससे आप आ सकते हो मोल्स पे, और मोल से आप किस पे आ सकते हो, मास पे। पार्टिकल से जंप करोगे मोल्स पे, मोल से आप मास बता सकते हो। तो पार्टिकल से मोल पे कैसे आओगे, जो भी पार्टिकल्स आपको पता है उसको आपने एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है, आप आ जाओगे पार्टिकल से मोल पे। ठीक है, अब जो भी आपको मोल पता है, ठीक है, जो भी आपको मोल पता है, मोल को आपने मल्टीप्लाई कर देना है मोलर मास से, और आप आ जाओगे मोल पे। सो ये दो फॉर्मूले काम आएंगे। तो पार्टिकल से मोल पे आने के लिए ये फॉर्मूला काम आएगा, और डेफिनेटली जब मोल पे आ जाएंगे, मोल पता लग जाएगा, तो मोल से मास ऑफ पार्टिकल्स पे ये फॉर्मूला काम आएगा। तो ये सबसे पहले आपको माइंड सेट होना चाहिए। तो चलते हैं। तो पहले क्या निकालते हैं, फोर मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, मोल्स। तो क्या करेंगे, मोल्स के लिए मोल्स इक्वल्स टू जो भी पार्टिकल्स आपको पता है, यानी मॉलिक्यूल्स ओवर दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर दी एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, 2.05 इंटू 10⁻16, और डिवाइड किससे कर देंगे, डेफिनेटली डिवाइड करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से। अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में डिवाइड करेंगे, और फिर ये जो बेस 10 के साथ पावर्स हैं, आपको पता है मैथमेटिकली क्या होगा इनके साथ। तो 2.05 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻16, नीचे वाली पावर ऊपर आके होगी माइनस। सो लेट जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेटर से इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा जी, कैलकुलेटर मुहाशे बताएंगे हमें। 2.05 डिवाइडेड बाय 6.02, दैट बिकम्स 0.34। ठीक है जी, दैट इज, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 16 माइनस 23, आंसर माइनस में आएगा -7, 10⁻⁻7। तो इसको पॉइंट को इधर ले जाएंगे, 3.4 इंटू 10⁻⁻6 कर लेंगे। ठीक है ना, ताकि हम इसको लिख लें इसमें। क्या ख्याल है? सो दैट इज़ हाउ वी गोना सॉर्ट इट आउट। चलें, ये स्टेप हम बाद में करेंगे, ठीक है, लास्ट में कर लेंगे। अभी आप यही याद रखें जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ओके। सो ये हमारे पास क्या निकला है, मोल्स निकला है। मोल्स के लिए क्या था ना हमने, 4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, किसके लिए, फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हमें मोल्स पता लग गए हैं, अब हम मास पे जाना चाहेंगे। सो मोल मल्टीप्लाई बाय द मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ H2SO4 अब तक याद हो जाना चाहिए। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा, 98 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, अब ये हमें पता लग गया।
अब हम क्या करेंगे, फॉर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम मास के लिए कैलकुलेशंस करेंगे फॉर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो मास के लिए कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? सो मास निकालने के लिए क्या करेंगे मास निकालने के लिए जो भी मोल्स आपको पता हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? मोलर मास से, मोलर मास। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशंस पहले समझाई हुई हैं, तो वो आप पार्ट लाजमी देखें। बहरहाल अगर आपको यहाँ समझ में आ गया तो ज़बरदस्त हो गया। मोल जो है 0.34 आए हैं इंटू 10⁻⁻7 आए हैं। मोलर मास 98 है। ओके, सो इसको इससे मल्टीप्लाई करें अब, तो 0.34 मल्टीप्लाइड बाय 98 करके देखें कैलकुलेटर पे, दैट बिकम्स 33.32। ठीक है, इंटू 10⁻⁻7। तो ऐसा करें, पॉइंट यहाँ लगाएं, 10 पावर बाहर आ जाएगी, तो 3.33 इंटू 10⁻⁻6 आपके पास ये आंसर आएगा। सो दिस इज़ दी मैथ, जो कि बहुत कम है, नेगेटिव हिंसों में है। सो रिज़ल्ट क्या लिखेंगे? रिज़ल्ट ये लिखेंगे दैट 2.05 इंटू 10⁻16 molecules of H2SO4 have mass that is this grams, right? So 3.33 into 10⁻⁻6 grams। और यहाँ पर अगर आपके पास नंबर्स को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं तो वो कोई मसला नहीं है। मैंने आपको पहले भी न्यूमेरिकल्स में बताया था कि थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो जाता है। ये फिगर ना हो चेंज हो, कोशिश तो यही करो। ये अगर चेंज हो भी जाता है तो कोई इतना ख़ास इशू नहीं है। एंड आई होप कि आपको अभी समझ में आ गया न्यूमेरिकल्स कैसे हल करना है, ये वाला, राइट? आई होप से आंसर भी सही आया है। सो दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट? 3.34 आ रहा है, 3.33 इज़ राइट आंसर। अगला सवाल है न्यूमेरिकल नंबर 7, उसको हम हल कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। इसमें अब क्या है, सबसे पहले तो ना न्यूमेरिकल को समझने की ज़रूरत होती है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट समझ में आ जाती है ना, तो आधा न्यूमेरिकल तो उसी वक्त हल हो जाता है। देखें क्या पूछ रहे हैं, हाउ मैनी एटम्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या सवाल कर रहे हैं, एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, ताकि 60 ग्राम आगे से बनाया जा सके। कितने एटम्स चाहिए, यानी मैथ दिया जा रहा है, लेकिन एटम्स का पूछा जा रहा है। अब याद रखो कि जो नाइट्रिक एसिड है ये एटम नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल डेफिनेटली मिलकर बना होता है एटम्स का। बहुत से एटम्स आपस में मिल जाते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन कि ये कितने एटम्स से मिलकर बना है। तो एक हाइड्रोजन है इसमें एक नाइट्रोजन है और इसमें 3 ऑक्सीजन है। तो जमा करें तो टोटल ये 5 एटम्स बनते हैं। सो डेफिनेटली देयर आर 5 एटम्स। लेकिन अभी एक मॉलिक्यूल में 5 एटम्स हैं, ये तो हमें पता लग गया है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम्स हैं, ये तो पता लग गया है। लेकिन दे आर नॉट आस्किंग अबाउट एक मॉलिक्यूल। देखिए, जब 60 ग्राम वजन होगा तो एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना, क्या ख्याल है? तो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, जमा करेंगे। 1 है, 14 है, और 3 के हिसाब से 16 को ज़रब देंगे। सो ये होगा 48 जमा 14 जमा 1, ये हो जाएगा कोई समथिंग लाइक आई डोंट नो, ये 14 और 48 कितने हो जाएंगे? सो 60, 62, 63, 63 ग्राम्स पर मोल इसका एक मोलर मास है। ये आपने नहीं भूलना। अब वो सवाल क्या कर रहा है, इसको हम फॉर्मूले कौन से लगाएंगे, ये भी तो अच्छा क्वेश्चन है ना। तो एटम्स पूछना चाह रहा है, यानी मैथ अगर बता रहा है। देखो, अगर मैथ आपको पता हो, ठीक है, तो आप मैथ से मोल्स निकाल सकते हो। इसलिए मैंने मोल्स निकालने के लिए मोलर मास अभी आपको बताया। तो जब आप मोल्स निकाल लोगे तो मोल्स निकालने के बाद आप पार्टिकल्स निकाल सकते हो। तो याद रखो, पहले जो हम पार्टिकल निकालेंगे वो मॉलिक्यूल्स निकालेंगे,
क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक बड़ा यूनिट है और उसके बाद छोटा यूनिट क्या है, एटम्स है। तो फिर हम मॉलिक्यूल जब निकल आएंगे, हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल में 5 एटम्स हैं, तो फिर जो भी मॉलिक्यूल निकलेंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई करके एटम्स की तादाद बता देंगे। चलो अभी मैं सिंपल करता हूँ, मैथ से मोल्स निकालो अभी, राइट। सो मैथ से मोल कैसे निकालेंगे, 4 नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करोगे, डेफिनेटली आप लिखोगे मोल्स ऑफ HNO3 जो कि बराबर आएगा आपके पास नॉन मैथ। नॉन मैथ कितना है 60 ओवर दी मोलर मैथ। मोलर मैथ कितना अभी निकाला आपने, दैट वाज 63, तो ये आपके पास आंसर आएगा। सो 63 को कैंसिल करो तो लगभग 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 60 डिवाइड बाय 63 दैट इज 0.95 मोल्स इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, ये मोल्स आ गए हमारे पास। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, मैथ्स निकालना है, सॉरी पार्टिकल्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। अब क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स के लिए 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स इस वक्त हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स इस वक्त क्या है, मॉलिक्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, सो फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। इसका क्या फॉर्मूला लगेगा, देखो जब आपने मोल से पार्टिकल पे जाना है तो जो भी मोल आपको पता है मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो करोगे। सो मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, तो मोल क्या आपके पास आया 0.95 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। इज दैट फाइन। आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कैलकुलेटर 0.9 यानी जो भी ये था हमारे पास 60 डिवाइड बाय 63, तो हमारे पास 0.95 है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 6.02 से, तो ये 6.02 से 5.73 आ जाएगा। 5.73 इंटू 10⁻23 ये मॉलिक्यूल्स आ गए। अब इसको हम करेंगे फॉर टोटल एटम्स। क्या करेंगे, 4 एटम्स के लिए कैलकुलेट। तो 4 एटम्स के लिए क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5.3 यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, ये मैं स्टेटमेंट चले लिख देता हूँ आपको, मल्टीप्लाइड बाय कैलकुलेटेड मॉलिक्यूल्स, जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूल्स निकले हैं, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 5 है, अभी मैंने शुरू में बताया। कैलकुलेटेड मॉलिक्यूल्स कितने निकले, 5.73 इंटू 10⁻23। तो अब मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको हल करूं तो ये मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देता हूं इसको मैं, दैट इज समथिंग लाइक 28.6 इंटू 10⁻23 एटम्स, किसके, ऑफ एटम्स इन HNO3। ठीक है, तो क्या रिजल्ट लिखोगे, अब यहाँ पे रिजल्ट क्या लिखोगे, रिजल्ट ये लिखोगे कि 60 ग्राम, बल्कि ये रिजल्ट लिखोगे टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ HNO3 वी नीड, कितने एटम्स आए थे, 28.6 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा जनाब। सो यार नोट डाउन कर लो, राइट। सो आई होप कि आपको ये भी न्यूमेरिकल मैंने हल करा दिया और आपको पता लग गया होगा। सो 2.86, ओके, सो 2.86 नहीं 28.6 है ना, तो 28.6 को जो है आप ऐसा करो 2.86 कर लो, तो इसको राउंड ऑफ कर लो, तो 2.86 इंटू 10⁻24 कर लो। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा कर लो। सो जस्ट रियली गो फॉर इट, ये आंसर आ गया। चलो रिजल्ट में ये कर लो, रिजल्ट में अगर कर लोगे तो सही रहेगा। सो अरेज दिस थिंग एंड दिस मच आइटम्स इज रिक्वायर्ड। सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरह लिखना था ना, फिजिक्स में मैंने सीखा था कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के तरीके से जो है हमने सवालों के जवाब लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था इसका आंसर, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जो कि है नंबर 8 पर।
जी तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की। अब यहाँ सवाल ये किया जा रहा है कि कितने आयन सोडियम और क्लोराइड के पैदा होंगे अगर आपके पास 30 ग्राम नमक मौजूद है। यानी इफ़ यू हैव अ चाइना डिश और उसमें आपके पास सिर्फ 30 ग्राम नमक है तो इसमें कितने हैं फार्मूला यूनिट्स, ये हमने खुद पता लगाने, क्योंकि फार्मूला यूनिट्स पता लगेंगे तो फिर ही आयंस पता लगेंगे ना हमें, ठीक है कि नहीं। तो क्लोराइड के आयंस कितने और सोडियम के आयंस कितने, ये बात की बात है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से एक बात पता लगती है कि एक जो यूनिट है, लेट्स से दैट सोडियम क्लोराइड अब एक यूनिट है, ये कितने आयंस पैदा कर रहा है। तो याद रखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताती है कि ये एक ही आयन पैदा कर रहा है, सोडियम का एक ही, क्लोरीन का। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। लेट्स से दैट मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूमेरिकल हल करवाया, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, ये जब ब्रेक होता है फार्मूला यूनिट तो ये एक एल्यूमिनियम का आयन पैदा करता है और साथ ही साथ 3 क्लोराइड के आयन पैदा करता है। तो देखिए यहाँ पर फ़र्क आ गया ना इसमें और इसमें। तो बहरहाल ये तो सिंपल सी बात है। वैसे वन मोल ऑफ सोडियम आयन देन 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन पैदा कर रहा है, तो ये सिंपल सी बात ही है, तो इतना मुश्किल नहीं रहेगा आपको हल करने में। बहरहाल अभी मैथ्स बता रहा है तो मैथ्स से मोल निकाल लेंगे, मैथ्स से मोल निकाल लेंगे और मोल से जो है वो निकाल लेंगे पार्टिकल्स, ठीक है। पहले बड़े पार्टिकल्स निकालेंगे फार्मूला यूनिट्स, फिर उनकी मदद से ही आंसर बता देंगे। तो करते हैं। सो फॉर नंबर ऑफ मोल्स, अब मोलर मास भी पता होना चाहिए, तो सोडियम क्लोराइड का मोलर मास देख लो। मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम जो है और क्लोरीन जो है 23 + 35.5, तो आंसर आएगा 58.5 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास है। तो फिर अभी हम मोलर मास पता लग गया है तो नॉन मास भी, डाटा में मास दिया हो तो मोल्स निकल सकते हैं, मास से मोल निकल सकते हैं अगर मोलर मास पता हो। तो फिर लिखेंगे 4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू नॉन मास ओवर दी मोलर मास। तो नॉन मास जो है वो कितना है, वो है 30 ग्राम्स, 30 ग्राम्स। और मोलर मास कितना है, दैट इज समथिंग लाइक 58.5 ग्राम्स पर मोल। तो अब ये ग्राम से जाएगा तो मोल ही आंसर आएगा आपके पास। 30/58 करके देखें, 30 डिवाइडेड बाय 58.5, तो ये हो जाएगा 0.512, 0.512, ठीक है, मोल। तो ये मोल्स निकल आए, राइट। मोल्स निकाल लिए। अब क्या करोगे, मोल्स निकालने के बाद तो याद है ना क्या करना है, मोल्स निकालने के बाद पार्टिकल फार्मूला यूनिट, फॉर फार्मूला यूनिट्स, फॉर फार्मूला यूनिट्स। तो क्या करोगे फार्मूला यूनिट्स निकालने के लिए, फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl, राइट। आई होप आपको नजर आ रहा होगा। सो लेट मी चेंज द मार्कर। क्या करोगे फॉर्मूला यूनिट्स निकालने के लिए, जो भी आपको मोल पता लगे उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे, तो मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। तो मोल कितने निकाले आपने, 0.512, एवोगैड्रो क्या है 6.02 10⁻23। तो 0.512 को 6.02 से मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर आएगा 3.08, 3.08। आगे भी देख लो 3.087, तो ऐसा कर लो 3.09 ही कर लो इसको, इंटू 10⁻23। तो स्टूडेंट्स ये हैं पार्टिकल्स टोटल सोडियम क्लोराइड के इतने मास में, 30 ग्राम में। तो अब हल कैसे करोगे इसको, 30 ग्राम ऑफ NaCl कंटेन 3.09 into 10⁻23 formula units of NaCl। so अब आपको पता है कि एक यूनिट जो है वो एक ही आयन बना रहा है, क्लोरीन का एक ही
सोडियम का और एक ही क्लोरीन का। सो नंबर ऑफ सोडियम आयंस इज इक्वल टू कर लो एंड नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इज इक्वल टू कर लो। अब कितने 1 मोल है ना, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है 3.09 इंटू 10⁻23। तो आंसर क्या रहेगा 3.09 इंटू 10⁻23। और यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि 1 ही है, क्लोराइड आयन पैदा हो रहा है, इक्वेशन में बैलेंस केमिकल है 1 मल्टीप्लाइड बाय 3.09 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू क्या रहेगा 3.09 इंटू 10⁻23 आयंस। तो ये निकल आए क्लोराइड के आयंस और ये निकल आए सोडियम के आयंस। तो अब क्या रिजल्ट क्या लिखोगे, रिजल्ट जो है वो ये लिखोगे 30 ग्राम of NaCl contain 3.09 into 10⁻23 ions of sodium and chlorides equally, यानी दोनों इक्वल ही है ना। तो ये जनाब आपका हो जाएगा एक रिजल्ट। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर नहीं भी आता न्यूमेरिकल समझ तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा रिवाइंड चले जाएं, फिर गौर से सुने और गौर से देखें, और जो बात समझ में नहीं आती पीछे जाके जो मैंने आइडियाज़ दिए हैं, कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, उनसे आप उनको फॉलो अप ले लें तो फिर इंशाल्लाह आ जाएगा। लेकिन वैसे इतना मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं था, आसान ही था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 ग्राम ऑफ इट। यानी यहाँ पर दो बातें बताई जा रही हैं कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, कि कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, और दूसरा है कि 10 ग्राम आपको वजन भी बताया जा रहा है HCl का। यानी कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल से मुराद है कि पार्टिकल्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और वजन आपको बताया जा रहा है, यानी मैथ आपको बताया जा रहा है। तो डेफिनेटली मैथ से आप मोल का पता लगा लेंगे और मोल से आप पार्टिकल के ऊपर चले जाएंगे। सो डेफिनेटली हमें HCl का मोलर मैथ चाहिए होगा। मोलर मैथ ऑफ HCl इज इक्वल्स टू, देखें इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन का एक वजन है 35.5 वजन क्लोरीन का है, दैट बिकम्स 36.5 यानी 36.5 ग्राम पर मोल। अभी हमें इसका मोलर मैथ भी पता है। सो व्हाट वी नीड, मॉलिक्यूल्स को फाइंड करना है। ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। 4 मोल, डेफिनेटली पहले हम मोल की तरफ जाएंगे। मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू, तो नॉन मैथ ओवर दी मोलर मैथ की तरफ जाएंगे। नॉन मैथ ओवर दी मोलर मैथ। नॉन मैथ हमारे पास जो है इसका 10 ग्राम है, और मोलर मैथ अभी निकाला जो कि 36.5 ग्राम पर मोल है। तो वी हैव 10 बाई 36.5, 10 डिवाइड बाई 36.5, इसका जवाब बनेगा 0.2739। ठीक है जी, और ऊपर हमारे पास मोल आ जाएगा। तो राउंड ऑफ कर लें इसको, दैट इज समथिंग लाइक 0.274 मोल। इसको मज़ीद राउंड ऑफ कर लें तो 0.27 ही सूटेबल मोल का आंसर रहेगा। सो मोल पता लग गए हैं जी। अब मोल से पार्टिकल पे आना है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू, क्या करेंगे जी, जो मोल पता लगे उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मॉलिक्यूल्स पता लगे। पार्टिकल्स है मॉलिक्यूल्स, सो मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर। मोल्स क्या पता लगे 0.27 इंटू एवोगैड्रोज नंबर 6.0223। तो 0.27 ये जो आंसर आया था इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम
6.02 से 1.649 आंसर आएगा। 1.649 इंटू 10⁻23, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। 1.65 इंटू 10⁻23, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी इसका, सो मॉलिक्यूल्स का। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो रिजल्ट लिखेंगे। सो लेट मी राइट द रिजल्ट ओवर हियर एंड आई होप कि आपको ये नजर आ रहा है। सो रिजल्ट क्या लिखेंगे, दैट 10 ग्राम ऑफ HCl contain 1.65 into 10⁻23 molecules of HCl। तो स्टूडेंट्स ये होगा इस सवाल का जवाब। एंड आई होप आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। इफ नॉट थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। सो देयर इज नो मिस्टेक इन इट। आगे चलते हैं हम 10th क्वेश्चन की तरफ, द 10th न्यूमेरिकल एंड द लास्ट न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल भी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन हैव। तो यानी बेसिकली हम चाह रहे हैं ये मालूम करना कि जो 6 ग्राम कार्बन में एटम्स की तादाद है, हमने ये बस ये बताना है कि उतने ही एटम्स अगर हमें चाहिए तो मैग्नीशियम का कितना वज़न होगा। यानी बेसिकली मास ऑफ मैग्नीशियम जो कि डेटा से नज़र भी आ रहा है आपको हमने मालूम करना है। तो ऐसा करते हैं, कार्बन के मसले को पहले हल करते हैं। सो पहले तो हम मोलर मास पता होना चाहिए। सो मोलर मास ऑफ कार्बन, मोलर मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम्स। ठीक है, अब देखिए इसने वजन बताया हुआ है, मास बताया हुआ है, तो मास से हम सीधा जाएंगे मोल की तरफ, और मोल से हम डेफिनेटली एटम्स की तरफ जाएंगे, यानी पार्टिकल्स की तरफ जाएंगे, यानी एटम्स की तरफ जाएंगे। सो मास से मोल पता लग जाएगा, मोल से पार्टिकल्स पता लग जाएंगे। करते हैं। सो सबसे पहले मोल के लिए 4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। तो मोल्स के लिए क्या करेंगे, मोल्स इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू नॉन मास ओवर द मोलर मास। तो नॉन मास कितने है जी, 6 ग्राम जो कि डाटा में दिया हुआ है, और मोलर मास 12 ग्राम पर मोल है। कटेगा तो दैट इज गोइंग टू बी 6 1 6 2 1/2 मोल्स, यानी कि 0.5 मोल्स। अब स्टूडेंट्स देखो 6 ग्राम में 0.5 मोल्स मौजूद हैं। तो हमें अब ये तो पता है ना कि 0.5 मोल जो हैं वो अगर मैग्नीशियम हमें पता हो तो उसमें भी एटम सेम हो जाएंगे। क्योंकि याद रखो, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि 1 मोल ऑफ कार्बन हैव 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये तो क्लियर है ना आपको स्टूडेंट्स। इसी तरह से 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम हैव 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। एग्री कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे आप? अब देखो आपको समझ में ये एक बात आ गई कि 0.5 मोल आपको पता लग गया है, तो इट्स मीन दैट कि अब आपको पता लग गया है कि भाई अगर मेरे पास मैग्नीशियम भी 0.5 मोल्स हो तो उसमें एटम सेम होंगे, तो वज़न हम पता लगा सकते हैं। तो चलें इसको करते हैं। तो 0.5 मोल्स में कितने एटम्स होंगे, चलें पहले कार्बन के पता लगा लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, तो क्या लगाएंगे, पार्टिकल का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, मोल पता लग गया तो मोल से पार्टिकल पे जाना है। क्या करेंगे, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल क्या है आपके पास 0.5, एवोगैड्रो क्या है 6.02 इंटू 10⁻23, आंसर आएगा 3.01 इंटू 10⁻23। हाफ मोल में इतने ही एटम्स होते हैं। अब बस इस बात की जानने की ज़रूरत है कि हमें पता लगे कि अब कितने हैं मैग्नीशियम में। तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, या कह लो कि ठीक है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल्स टू
24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। ये तो आपको मोलर मैथ याद होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल का 12वां एलिमेंट है, तो उसका डबल कर दो, मैथ 424 होता है। सो अब डेफिनेटली हमें 0 मोल चाहिए, 0.5 मोल चाहिए, तो 0.5 मोल ऑफ मैग्नीशियम। अब देखो 1 का हाफ है ना 0.5, तो उसका भी हाफ कर लो, 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ये बात समझ में आई? तो लिहाजा हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट, अब देखो 0.5 मोल में एटम्स इतने ही होंगे ना जितने इसमें सेम एटम्स होंगे। तो ये सवाल कर रहा था कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर नंबर ऑफ एटम्स सेम हो उनके। तो फिर ये हमने जवाब दे दिया अब यहाँ पर। सो वी कैन से दैट 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम will have 0.3.01 into 10 to the power 23 atoms which are equal to the number of atoms of carbon present in 6 grams। चलें जी, ये आपका रिजल्ट भी हो गया। तो ये आपका न्यूमेरिकल है। तो उसको स्टेटमेंट वाइज कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके सारे न्यूमेरिकल्स के नोट्स फ्रीली ले सकते हैं मुझसे और GS अकेडमी की तरफ से। एंड आई होप कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। ये तकरीबन 1 घंटे का सफ़र था आपके साथ, एंड आई होप कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। पिछली वीडियो में, मोलर कैलकुलेशन वाली वीडियो में, मैंने टेस्ट योर सेल्फ के भी न्यूमेरिकल्स प्रॉपरली अच्छी तरह हल करवाए हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स होते हैं, उनको आप देखकर इस चैनल से इंशाल्लाह फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।